नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में आज दिनांक 8/5/2020 को मैं M.Com इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का विज्ञापन प्रबंधन की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हमने विज्ञापन मापन एवं विज्ञापन प्रभावशीलता को पढ़ा था। उसी के क्रम में आगे हम बात करेंगे। अभी उस टॉपिक पे आगे और बात करना शेष है, जिस पर हम बात करेंगे। आज हमारा जो समस्या समाधान का बिंदु है वह है बजट निर्णयन परीक्षण विधि कौन सी है और परीक्षण विधियों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज पर चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं वह है बजट निर्णयन परीक्षण विधि, अर्थात बजट का निर्धारण सही हुआ है या सही उसमें कुछ और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आने चाहिए बजट निर्णयन को टेस्टिंग करते समय। तो कुछ मूलभूत प्रश्न है जिसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है बजट का आवंटन विज्ञापन कैंपेन के आकार का होना चाहिए। बजट का आवंटन विज्ञापन कैंपेन के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है कि आप जो भी बजट निर्धारित कर रहे हैं और जो भी आपका विज्ञापन कैंपेन का भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी आप क्षेत्रीय स्तर पर अपना विज्ञापन करना चाहते हैं या राजकीय स्तर पर प्रादेशिक स्तर पर अपना विज्ञापन करना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, आप किस स्तर पर अपना विज्ञापन करना चाहते हैं, या फिर आपका विज्ञापन स्थानीय स्तर पर होगा। यह आपके बजट की आवंटन राशि पर निर्भर करता है। यदि आपकी बजट की आवंटन राशि पर्याप्त मात्रा में है तो आप उसका किसी भी स्तर पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर निर्धारित बजट है आपका तो आपको अपने कैंपेनिंग को भी चरणबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है बड़ा बजट बनाते समय विक्रय में वृद्धि कर सकते हैं क्या। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप बड़ा बजट बनाएं और बड़े क्षेत्रफल को कवर करने का प्रयास करें तो आपके विक्रय में वृद्धि होगी। ऐसा इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि क्षेत्रफल बड़ा होने से आंशिक वृद्धि नहीं होगी, लेकिन मनवांछित वृद्धि के लिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप बजट की राशि का आवंटन अधिक करेंगे तो आपको अधिक विक्रय होगा। इसका कारण यह है कि कोई भी विज्ञापन केवल विक्रय के लिए फलीभूत नहीं होता है, बल्कि विज्ञापन जो है वह किसी भी ब्रांड के मार्केटिंग के लिए भी आवश्यक होता है, ब्रांडिंग करने के लिए भी आवश्यक होता है, और साथ में वस्तुओं और सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी आवश्यक होता है। क्योंकि क्रय करने का निर्णय तो उपभोक्ता का होता है, इसलिए विक्रय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके कैनवास को थोड़ा बड़ा करके उसमें कुछ आंशिक वृद्धियां की जा सकती हैं। इसके पश्चात है आवंटित बजट विक्रय से के अधिक बड़ा होना चाहिए क्या। आपका जो विक्रय है, जो विक्रय राशि है, क्या उससे ज्यादा राशि आप बजट में आवंटित कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो विक्रय आपकी है उसके आधार पर ही आपको बजट का आवंटन किया जाना चाहिए, क्योंकि आप विक्रय की राशि का और जगह भी निवेश करते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप पूरी राशि का या अपनी विक्रय राशि से अधिक राशि का बजट जारी करें। आप क्रमशः इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। चौथी चीज है, क्या वर्तमान कैंपेन को और अधिक बजट की आवश्यकता होती है। आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, उसमें गाहे बगाहे कोई भी पिटफॉल्स आ सकते हैं। आपको त्वरित रूप से निर्णय बदलना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप बजट की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए अगर उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। फिर है बजट की परीक्षण विधि। एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि विज्ञापन निर्माण एवं कैंपेन को परीक्षण करना एक कठिन कार्य है। निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है। आपका विज्ञापन मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, तो किन देशों में आपका विज्ञापन सफल हो रहा है और किन देशों में फेल हो रहा है, इसको आप टेस्ट करना आपके लिए एक टेढ़ी खीर होती है। इसलिए आप बजट को
जारी करने से पहले, एयरिंग करने से पहले, विज्ञापन को एयरिंग करने से पहले आप उसके कुछ परीक्षण करते हैं। परीक्षणों को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला है पूर्व परीक्षण, दूसरा है वर्तमान परीक्षण एवं तीसरा है पश्चात परीक्षण। अर्थात जैसे जैसे विज्ञापन के उद्देश्यों में वृद्धि होती चली जाती है, इसके आधार पर हम विज्ञापन को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करते चले जाते हैं। तो आज प्रमुख रूप से हम प्री टेस्टिंग या पूर्व परीक्षण पर बात करेंगे, और पूर्व परीक्षण पर जब हम बात करेंगे तो उसके कम्युनिकेशन इफेक्ट पर बात करेंगे। कोई भी बजट, कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले आपको यह देखना होता है कि आप कितने क्षेत्र में उस विज्ञापन को कर रहे हैं, और अगर उस क्षेत्र में विज्ञापन जारी करने से पहले आप एक पूर्व टेस्टिंग या प्री टेस्टिंग कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक आसान्वित हो जाते हैं कि आपका विज्ञापन आगे चल के सफल हो सकता है। इसमें आप सबसे पहले जो टेस्टिंग करते हैं वो कम्युनिकेशन टेस्टिंग करते हैं कि आपका जो संदेश है, आपकी जो ब्रांड का संदेश है, वह दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। उसकी कोई मीनिंग चेंज तो नहीं हो रही है, कोई डबल मीनिंग तो नहीं हो रही है। इन सारी बातों को आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले इसमें आप कॉपी टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। कॉपी टेस्टिंग के प्रयोग में आप सामान्यतः वो विज्ञापन जो प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, इंटरनेट आदि पर जारी होते हैं, उनको आप तुक्के के आधार पर चेक कर सकते हैं। अर्थात जो भी आप विज्ञापन मटेरियल तैयार कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी आपका जो भी क्षेत्रफल है बजट विज्ञापन प्रस्तुत करने का, उस विज्ञापन क्षेत्र में आप एक कॉपी तुक्के के आधार पर रैंडमली किसी को आप दे सकते हैं और उसकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं। उसके द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया यह बताने में सक्षम होती है कि आपका बजट विज्ञापन क्या अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। अगर नहीं होगा तो वहीं से उसका विरोध हो जाएगा, उस पर खंडन आ सकता है। ऐसी स्थिति में एक ब्रांड को यह एहसास हो जाता है कि उसको अपना विज्ञापन एयरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर विज्ञापन खराब है तो एयरिंग नहीं करना चाहिए, और विज्ञापन में अगर सुधार करके एयरिंग किया जा सकता है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। दूसरी व्यवस्था होती है उपभोक्ता न्यायाधीश मंडल या ज्यूरी, कंज्यूमर ज्यूरीज। आप अलग अलग जगह के लोगों को एकत्र करके, अलग अलग देशों के लोगों को एकत्र करके उनके साथ जूम पे या इंटरनेट पे प्रोसेसिंग करके आप उन्हें एक पैनल उनका बना सकते हैं और उनको अपने विज्ञापन की कॉपी भेज सकते हैं। और वो जो जूरी में जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं वो आपके संभावित उपभोक्ता होने चाहिए। और आपको यह नोट करना चाहिए कि उनकी रिएक्शंस क्या है। उनके लिए आप कुछ फ्रेमवर्क टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे मेरिट सूची तैयार करने का। अर्थात विज्ञापन दिखाने के बाद आप पैनल से यह जानकारी ले सकते हैं कि इस विज्ञापन में क्या अच्छा है और क्या खराब है। उनको आप एक क्रम से व्यवस्थित कर दीजिए। आप क्रम देखकर ये जान सकते हैं कि आपके विज्ञापन में क्या अच्छा हुआ है और क्या खराब हुआ है, जिसे आप बाद में बदल भी सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी बात कर सकते हैं पोर्टफोलियो टेस्टिंग। पोर्टफोलियो टेस्टिंग में ये होता है कि आप विज्ञापन के अलग अलग जो आयाम हैं, जैसे किसी भी एक विज्ञापन के अंदर उसके कंटेंट होते हैं, उसके म्यूजिक्स होते हैं, उसकी एक्टिंग्स होती हैं, उसकी स्टोरी लाइन होती है, उसको प्रेजेंटेशन की वैल्यू होती है, कास्टिंग्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अपने पैनल को देखकर उनसे क्वेश्चन नायर भरवा सकते हैं कि आपको इस विज्ञापन में क्या अच्छा लगा, क्या रुचिकर लगा, कौन सा मोमेंट आपको पहले याद आ रहा है ना, आदि सबकी एक सूची बनाकर आप विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरी चीज है मॉक मैगजीन परीक्षण। यह पूर्व की ही तरह से पोर्टफोलियो परीक्षण की ही जैसी है, यह प्रिंट मीडिया में किया जाता है। फिर है परसेप्चुअल मैपिंग या बोधगम्यता मानचित्र। इस परीक्षण में बहुआयामी मानदंडों को लेकर आप उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। आप अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वस्तु का उपयोग करने के पश्चात व्यक्तिगत उनके क्या रिएक्शन है और समूह में उनके क्या रिएक्शन है, उनके दृष्टिकोणों में क्या परिवर्तन आया है वस्तु के उपभोग के पश्चात, ये सारी चीज़ों का आप परीक्षण कर सकते हैं। पूर्व में ही उनको सैंपल टेस्टिंग करवा के उनके परसेप्शन में आने वाले बदलाव को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आज हमने प्री टेस्टिंग के कुछ भाग संप्रेषण की बस बात की है। अभी आगे हम ब्रॉडकास्ट और अन्य तत्वों पर बात करेंगे। आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से इस क्लास को लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।
आप हमारे YouTube चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन की बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही आप सभी टीचर की वीडियो को लाइक करें। आपने बड़े ध्यानपूर्वक क्लास को महत्व दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही संस्था के संचालक श्री बी एन त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद। इसके अलावा प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला एवं एडी श्री एस के त्रिपाठी जी को भी साधुवाद। इस उम्मीद के साथ हम कल नए विषय वस्तु को लेकर आएंगे कि कल से बेहतर आज आपका दिन है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।